सर, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में एक बहुत कॉमनली देखा जाता है, पेशेंट को आपने प्रिस्क्राइब किया नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, उसके बाद में अनअवेयरनेस कहना चाहिए या मिथ होना चाहिए कहना चाहिए, ये मार्केट में जाकर के पूछताछ करना शुरू करते हैं। इम्प्लांट कोई अमेरिकन कंपनीज होती हैं अधिकतर, कोई मेरिल का बोलता है, कोई जिगमार बोलता है, कोई आपका जॉनसन एंड जॉनसन की बात करता है, कोई स्ट्राइकर की बात करता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप पेशेंट को कैसे कन्विंस करते हैं कि सब क्वालिटी किसकी बेस्ट है, या सब एक से है, सबका एमआरपी या रेट सबका सेम है, या कॉस्ट इफेक्टिवनेस किस में ज़्यादा है? ये बहुत कॉमनली लोगों में मैंने जो फील किया या दर्शकों में जो रहती है बात, वो देखिए, आप। सबसे बड़ी चीज ये है कि ये बीमारी या ये सर्जरी होती ही 65 साल के बाद है। तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि डॉक्टर साहब अब तो उम्र हो गई है, या अब हम इस एज में कैसे कराएं, बहुत सारे रिस्क फैक्टर रहते हैं। तो मैं अपने दर्शकों से बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही मिनिमम इन्वेसिव सर्जरी है, और 60 साल की एज के बाद ही ये सर्जरी होती है। तो इससे डरना घबराना नहीं होता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया में हो जाता, पूरा बेहोश नहीं करते, तो पेशेंट अवेयर रहता है। सेकेंडली, हम कोई बोन लॉस या बहुत ज़्यादा कोई टिश्यू डैमेज नहीं करते। एक नॉर्मल हड्डी टूट जाए तो लोगों को 1.5 महीने का प्लास्टर लगाते हैं, पर हम रिप्लेसमेंट के 2 से 3 घंटे के बाद ही पेशेंट को चला देते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हम नॉर्मल नेचुरल स्ट्रक्चर डैमेज नहीं करते हैं, जितना उनका पार्ट घिसा हुआ रहता है उसको हम शेव ऑफ करके निकाल देते हैं, नया इम्प्लांट डाल देते हैं, और पेशेंट को 2 से 3 घंटे में चलाने लगते हैं। तो सबसे पहली भ्रांति यह है कि इसका एज ज़्यादा है। तो इस बीमारी से आपके एज का और आपके वेट का कोई लेना देना नहीं है। मैंने 19 साल की लड़की का भी किया और 92 में एक आजी का भी किया है। तो ये सर्जरी डिपेंड करती है फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका विल पावर कितना है, आपको कितनी अच्छी जीवन जीने की चाह है, और आप मेडिकली फिट हैं या नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी मिथ है, लोग डर जाते हैं। तो मैं बता दूं, आज के समय में मेडिकल साइंस में रिप्लेसमेंट सर्जरी एक ऐसी सर्जरी है कि आप एक अच्छे डॉक्टर से अच्छे सेंटर में अच्छा इम्प्लांट डलाएंगे तो ये लाइफ लॉन्ग चलता है, कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। रही सवाल दूसरे मिथ का कि आपने बताया कि किस कंपनी का इम्प्लांट डालना चाहिए या क्या ज़्यादा अच्छा रहता है, मैं ऐसा मानता हूं कि जॉइंट रिप्लेसमेंट में कोई भी इम्प्लांट डालो आप, बट आपको सबसे पहले देखना है कि आप किस डॉक्टर से करा रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस कितना है, और वो किस टेक्निक से कर रहे हैं, और उनके सक्सेसफुल रिजल्ट के रेशो क्या है। तो हमारी सक्सेस किसी कंपनी के इम्प्लांट पे डिपेंड नहीं करती। एक अच्छे से अच्छा डॉक्टर एक सबसे लो कॉस्ट का ज्वाइंट डालेगा तो वो सबसे अच्छा चलेगा, लाइफ लॉन्ग चलेगा। बट एक अनएक्सपीरियंस डॉक्टर कोई भी अच्छी से अच्छी कंपनी का इम्प्लांट डाल दे, वो 2-3 साल से ज़्यादा नहीं चलेगा। तो पहली बात कि हम कंपनी प्रमोट नहीं करते हैं, मैं मेरा अच्छा काम प्रमोट करता हूं कि मैं कितनी अच्छी टेक्निक से कितनी अच्छी सर्जरी करता हूं और एक ह्यूमन टच देता हूं मेरे पेशेंट को। मेरे पेशेंट कोई भी ये नहीं समझते कि मैं किसी डॉक्टर के पास जा रहा हूं, मुझे अपना रिलेटिव समझ के आते हैं और बोलते हैं कि हम अपने हॉस्पिटल में आए हैं कराने। तो ये भी एक मिथ है कि इस कंपनी का इम्प्लांट, क्योंकि एजुकेटेड लोग हैं, कोई गूगल सर्च करता है, जी कोई कुछ बिल्कुल। करते हुए जी आता है। जी हाँ। देखिए, इम्प्लांट कंपनी अलग अलग है, पर ऑलमोस्ट डिजाइन 90% 95% सबका सेम रहता है। ये डिपेंड करता है कि मैं उस इम्प्लांट से कितना फ्रेंडली हूँ, मैंने उस इम्प्लांट को कितने लोगों में यूज़ किया है, और यूज़ करने के बाद जब पेशेंट फॉलोअप में आता है तो उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या ऐसा। तो रिजल्ट उस पर डिपेंड करता है। तो ये भी एक मिथ है कि आप कंपनी का नाम डॉक्टर को ना बताएं, ना सुझाएं, ना उनसे पूछें। आप तो ये पूछें कि डॉक्टर साहब आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपके रिजल्ट कैसे हैं। अगर आपने कोई पेशेंट की सर्जरी की है तो उनके नाम नंबर लें, उनसे बात करें कि वो कितनी अच्छी और कितनी खुशहाल जिंदगी आज जी रहे हैं।